Hello dear student of class 8. These are the MCQs of exponent and power. The first question is here, the value of 2 to the power 5 is 2 to the power 5, 2 into 2 into 2 into 2. In previous video I have already told you about the sum law of exponent, so you have to learn them. Okay, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 2s are 32. So what will be the correct answer? Option C. Okay, next, द बेस इन द एक्सप्रेशन. तो सिंपल क्वेश्चन है, बेस इसमें क्या हो जाएगा? 10. आपको मैं बता चुका हूँ 10 टू द पावर 24. तो बेस यहाँ पे 10 होगा और एक्सपोनेंट कितना होगा? 24. तो आपसे पूछा क्या गया यहाँ पे? बेस. तो बेस कितना होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 टू द पावर -2 इज़. देखिए 7 टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 टू द पावर 2. 1/7 टू द पावर 2 होता है 49. और आपसे क्या पूछा गया इसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल. सो दिस विल बी 49. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर वेयर m and r आर नेचुरल नंबर्स. सो क्या होगा यहाँ पे? अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर विल बी ऐड. सो a टू द पावर क्या होगा? m प्लस n. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1/3 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर -2. सो वी कैन राइट इट. अब देखिए 3 टू द पावर -2 है ना, तो उसको आप लिखेंगे 3 टू द पावर 2. अब इसको सॉल्व करेंगे 3 पावर 2 ये हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए. 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू. अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइक्रॉन किसके इक्वल होता है. 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. द क्वेश्चन नंबर 7, द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म द डिस्टेंस कैन बी रिटन एज. अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सो वी कैन राइट इट 3 8 4 4 6 7 इंटू 10 टू पावर 3. इतना क्लियर. अब डेसिमल आपको कहाँ लगाना होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा इसको. तो अब यहाँ से डेसिमल लगा होगा किसी भी नंबर, जैसे 2 लिखा है तो 2 के बाद डेसिमल तो लगा होता है. तो डेसिमल आपको यहाँ पे लाना है. तो देखिए कितने डिजिट हम आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. तो इसमें 5 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8. तो यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 7 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए कैसे लिखेंगे? 7/10 की पावर कितनी है? 5. तो ये अपॉन में आएगा और आप नीचे कितने जीरोज़ हो गए? 5. तो ऊपर डिजिट भी कितनी चाहिए आपको? 5. तो 5 डिजिट, यानी कि पहले आप जीरोज़ 4 जीरो आगे बढ़ाएंगे, 1 डिजिट था और डेसिमल यहाँ लगाएंगे. तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 जीरो होने चाहिए और 7 होना चाहिए. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. द क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3. 8 टू द पावर 2 मीन्स वी कैन राइट इट 8 इंटू 8. 2 टू द पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 कैंसिल. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ दिस. अब देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर उसकी पावर 0 दैट विल बी 1. तो 2 टू द पावर 0 1, 3 टू द पावर 0 1, 4 टू पावर 1. तो 1 1 जा 1. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11, 64 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ. तो 64 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ. तो देखिए 64 अब आप देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पूछा गया ना, तो इसका आप पूछेंगे 164 और 164 को क्या लिखेंगे? 2 टू दी पावर. अब 64 क्या फैक्टर कहेंगे? 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 टू ज़ा 64. तो 2 की पावर कितना हो गया? 6. तो 6 ऐसा कहीं है नहीं, तो यानी कि 8 की पावर 2 आप लिख सकते हैं इसको 64 को. और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है. सो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ 1 टू द पावर 15. तो देखिए 1 टू द पावर 15, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 13, 3 टू द पावर 0 1 प्लस 2 टू द पावर 0 1
into 5 to the power 0 1, so 2 into 1 that will be 2, so option C will be correct. Question number 14, the value of 7 to the power 2. इस क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू गिव इन कमेंट बॉक्स. ओके, क्वेश्चन नंबर, चलिए मैं तो आंसर इसका लगा देता हूँ, ऑप्शन बी है वैसे करेक्ट है, और आप भी इसको सॉल्व करके देंगे. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 टू द पावर -2, 1/5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सो ऑप्शन कौन सा होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा गया है इसका, तो हो जाएगा 25, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर. अब देखिए पावर की पावर लिखी होती तो क्या मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी 2 टू दी पावर 6, और 2 टू दी पावर 6 का मतलब होगा 64, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 3 टू दी पावर 5. तो 3 टू दी पावर 5 मतलब 3 को 5 टाइम लिखना है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 243, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 13 इंटू 10 टू पावर -7 किलोमीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए कैसे इसको करेंगे, 13 अपॉन कितने टाइम जीरोज़ लिखने हैं, 7 टाइम. ओके, 7 टाइम 0 होगा 3 3 6 1 7. अब ऊपर जीरोज़ कितने बना लेना है, 2 डिजिट थी ऑलरेडी, 5 0 बना लीजिए, तो 5 0 देखिए 13 के आगे जहाँ पे लगे हो दैट विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सप्रेशन 5 टू द पावर -1 प्लस 7 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1, तो वो होल पावर इज 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो ऑप्शन कितना होगा 1, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. समझ आ गया होगा, सिंपल सा है, ठीक है क्वेश्चन. नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज गिवन. देखिए 14 इंटू 10 टू पावर, अब जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 3 3 6 3 9 1 10, यानी 10 हो गया. अब डेसिमल यहाँ लाना है, तो 1.4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 11, तो देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ओके, सो दीज वर MCQs ऑफ द चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर. I am giving some question, you have to give in comment box. 2 to the power x is equal to 64. You have to tell the value of x. Okay. 3 to the power x plus 1 is equal to 27 to the power 27 into 3. You have to tell the value of x. ये क्वेश्चन हो गया, और कुछ क्वेश्चन बताने हैं. 7 4 6, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. ओके, 7 4 6 4 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 1/3 टू द पावर -1, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है. कमेंट बॉक्स में लिखना है. थैंक यू एवरीवन. इफ़ यू like it, so don't forget to share with your friends and subscribe my channel. Thank you everyone. Thank you.